चश्मदीद हुआ ये था। जी आप एक बार फिर से आपको जानकारी दे दें, ऊना जिला में बड़ा ब्लास्ट हुआ है, अवैध फैक्ट्री पटाखा फैक्ट्री में हुआ है और 7 श्रमिक उनकी मौत हुई है, 15 जीवन और मृत्यु के बाद झूल रहे हैं। बड़ी बात यह है कि ये पूरी की पूरी फैक्ट्री अवैध रूप से चल रही थी, बिजली का मीटर नहीं था और इसके लिए स्पेशली चोरी से कुंडी डालकर जो कनेक्शन है वो लिया गया था और यहाँ पे वो लोग हैं, पीड़ित हैं, जिनके परिवार के लोग यहाँ पे बिछड़ गए हैं। जी ये बात कर ले जी जी कौन कौन है आपका? आपको पहले ही बताया था, ये मेरी बहन है कि ये मेरी मम्मी है। जी जी तो ये हर रोज आते हैं? हर रोज आती थी। 3-4 महीने से मम्मी को काम करते हुए हो गया और 2 महीने लगभग मेरी बहन को हो गया काम करते हुए। इस फैक्ट्री का पता नहीं था हमें ये फैक्ट्री है, ना घर वालों ने कभी ऐसा बताया। अच्छा, काम अच्छा है, बढ़िया काम है, बढ़िया काम है, और ना ही कभी मालिक से बात कराई। अच्छा, ये भी नहीं बताते थे कि फैक्ट्री में काम क्या है क्या नहीं है, बस ये कि पटाखे वाले हैं, पटाखे पैकिंग होते हैं, पटाखे पैकिंग होते हैं बस। अच्छा, ये पता था भाई, पटाखे पैकिंग होते हैं। सुबह कितने बजे? उससे पहले एक बार और हादसा हो गया इसमें। अच्छा, उस दिन दूसरी बार ये आग लगी है, एक बार और हो गया है। अच्छा, हाँ, दूसरी बार हो गया, एक बार और लग गई है इसमें आग, हल्की सी लगी थी वो थोड़ी बहुत। तो घर में हमें बहनों ने बताया भी था इन्होंने, तो हमने कि जाना मत बिल्कुल भी। कौन नौकरी पे किसने रखाया था? मतलब यही तो नहीं पता, आपस में जितनी भी 30-35 औरतें हैं ना, ये आपस में एक दूसरे से कर करके खुद लगी है। महिलाओं के काम है ये, जेंट्स का नहीं है, जेंट्स कोई नहीं करता, सब लेडीज है। ये काम ही मुझे 2 नंबर का लग रहा है। तो आपको कब जानकारी? ये तो अब पहले भी मैंने इनसे मना करा था कि ये काम मत करो, आप मत जाओ, जैसी भी अपने घर में सूखी जैसी भी अपने खाओ ही, हमें कमाने वाले आप खाओ। नहीं बेटा, काम अच्छा है, बढ़िया काम है, और वो पेटी के हिसाब से पता नहीं, कोई कुछ भी नहीं, मालिक का है, वो मेरिट के होंगे, मेरिट के हैं मालिक। तो और कौन है परिवार में? परिवार में देखो, बाकी चाची है वो चल गई है, उसे तो ले गए वहाँ पे हॉस्पिटल में, ठीक है। एक उनकी लड़की है, वो भी थोड़ी बहुत जल गई है, उसे भी ले गए। बाकी मेरी ये बहन और ये मेरी मम्मी। ये आप भी काम करते हैं? मैं सब्जी का गेड़ा लाता भाई, ये मेरे फादर है। तो आपको भी जानकारी नहीं थी? हमें भी कोई पता नहीं था, कोई पता नहीं। कब से रह रहे हैं यहाँ पे? रहते हुए तो 20 साल हो गए। हमें तो 20 साल हो गए रहते हुए संतोगढ़ में। हाँ, 20 साल हो गए। ये जगह नहीं है, बोर्ड कार्ड, राशन कार्ड, आधार कार्ड, A to Z सब ही का ही बना हुआ है। तो बड़ा मामला ये है। अब उद्योग विभाग के जो GM हैं वो भी यहीं पे हैं, उनसे भी बात करेंगे कि क्या ये जो उद्योग है ये पंजीकृत है या नहीं, क्योंकि अभी तक जो जानकारी मिली है, जिस प्रकार की हमें इंफॉर्मेशन मिली है, इस उद्योग में किसी प्रकार का कोई जो पंजीकरण नहीं था, पूरे का पूरा, और पूरे का पूरा जो मामला है ये अवैध रूप से चल रहा था। और अभी जो GM हैं, उद्योग विभाग के GM हैं, उनसे बात करेंगे, पूछेंगे कि आखिर ये मामला क्या है, किस प्रकार से एक उद्योग जो है वो इलीगल रूप से काम कर रहा था, जब किसी संस्था को इसकी जानकारी नहीं थी। GM साहब, ये उद्योग काम कर रहा था, कोई जानकारी थी विभाग? नहीं, इसको विभाग की इसमें कोई जानकारी नहीं थी, ना ही इन्होंने कोई अप्रूवल ले रखा था। जब जहाँ तक अभी तक जो जानकारी मिली है, जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है एक्सप्लोजिव लाइसेंस, वो भी इन्होंने नहीं लिया था, और ये किसी की जानकारी में भी नहीं था। मतलब कोई रिकॉर्ड इसका नहीं? इसका कोई रिकॉर्ड नहीं। ये भी पता नहीं कि ये बंदा जो है वो कहाँ का था, किस प्रकार से? नहीं, कोई तो विभाग ये के पास जिम्मेवारी किसकी है? देखो, इतना बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है और एक फैक्ट्री में बारूद जो है वो भरा जा रहा है। क्या ये जो फैक्ट्री थी औद्योगिक क्षेत्र में नहीं है, ये किसी निजी भूमि पे किराए पर लेकर के काम किया जा रहा था, और बड़े दूर दराज के बाहर आकर के इन्होंने ये फैक्ट्री जो है चला रखी है। अच्छा, ये इंडस्ट्री एरिया नहीं? ये इंडस्ट्रियल एरिया में नहीं जी। हाँ। तो ये इलीगल तरीके से कहीं ना कहीं आप अभी जांच का विषय है, लेकिन अभी यही लग रहा है कि प्रारंभिक जो जानकारी आ रही है कि अवैध तरीके से चलाई जा रही है। तो जब इस प्रकार की कोई पटाखा फैक्ट्री चलानी होती है
तो उसके लिए क्या क्या बेसिकली औपचारिकताएं हैं? सबसे पहले तो सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है और सबसे इम्पोर्टेंट होता है इसमें एक्सप्लोजिव लाइसेंस। जी। तो वो बड़ी एक्सप्लोजिव बात यह है कि पुलिस को भी इसकी कोई पंचायत, स्थानीय पंचायत से हमने पूछा, जिला परिषद सदस्य हैं, किसी को जानकारी? अभी तक जो सूचनाएं आ रही हैं उसके लिहाज से ये अभी तक किसी को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि यहाँ क्या काम चल रहा है या कोई फैक्ट्री चल रही है। और स्थानीय पंचायत जो कोई जानकारी नहीं थी। अब सारी की सारी जो व्यवस्था है वो यही पल्ला झाड़ रही है कि जनाब हमें कोई जानकारी नहीं, आखिर 7 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है। 15 लोग जो है महिलाएं, श्रमिक महिलाएं, ज़्यादातर महिलाएं काम करती थी, पर्स लटके हुए हैं और वो जीवन और मौत की जंग जो अस्पताल में लड़ रही हैं। 7 की मौत यहाँ पे हो चुकी है। तो ये बड़ा मामला ऊना का है, एक अवैध रूप से काम कर रही पटाखा फैक्ट्री का है जहां ब्लास्ट हुआ था। और अभी हमें जो यहाँ पे मृतक हैं उनके परिजनों ने बताया कि इससे पहले भी यहाँ पे हादसा हुआ था, मामला दबा दिया गया। कहीं ना कहीं पूरी की पूरी जो व्यवस्था है वो जिम्मेदार है स्थानीय पंचायत से लेकर और दूसरे जो अधिकारी हैं उन्हें किसी को जानकारी नहीं, पुलिस को जानकारी नहीं। आखिर ये हिमाचल, ये देवभूमि में क्या हो रहा है, ये बड़ा जो मामला है ऊना का है। और बाहर का भी आपको हालत बताएंगे। कहाँ से जो है हमारे साथ डिप्टी कमिश्नर ऊना है, एक बार उनसे बात करते हैं। सर, एक बड़ा दुखदाई मामला है, ना पंचायत को पता, ना यहाँ पे प्रतिनिधियों को पता, ना पुलिस को जानकारी, ना उद्योग। कैसे काम हो रहा था? इसकी अभी पुलिस जांच चल रही है इस मामले की। जो इसके लैंड पे यहाँ ऑपरेशन कर रहे थे उनको पुलिस जो है वो ट्रेस कर रही है। पुलिस की तफ्तीश के बाद ही सारे फैक्ट्स जो हैं वो सामने आएंगे। नहीं, पर ये बड़ा मामला है कि किसी को कोई जानकारी नहीं। किस तरीके से एक उद्योग पटाखा फैक्ट्री इलीगल रूप से काम कर रही थी, किसी की जिम्मेदारी फिक्स होगी? जी बिल्कुल, इसमें जैसे ही हमारी पुलिस की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आती है और इंडस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट से भी हमने आज इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट मांगी है कि कैसे ये फैक्ट्री यहाँ चल रही थी, और उसके बाद जो भी संबंधित अधिकारी इसमें इन्वॉल्व हैं, अगर उसमें किसी की भूल चूक पाई जाती है तो उस पर कार्रवाई। क्या मजिस्ट्रेट जांच भी होगी इस प्रकार की? ये गंभीर मामला है क्योंकि हर विभाग अपनी जिम्मेदारी से जो है वो मुक्त हो रहा है कि हमें जनाब जानकारी नहीं। और एक इतना गंभीर जो है उद्योग चल रहा है जिसके लिए लाइसेंस लेना बड़ा ज़रूरी है, सुरक्षा उपकरण करने ज़रूरी है। इसमें अभी हमारा पहला फोकस जो है वो राहत पे है कि जो इंजर्ड हुए हैं उनको हम जो ट्रीटमेंट वगैरह दें और रिलीफ दें, और उसके बाद जो है इसमें मजिस्ट्रियल जांच की अगर सरकार से आदेश होते हैं तो वो भी की जाएगी, जिससे कि सारे फैक्ट्स जो हैं वो सामने आएंगे। जी, अब तक क्या जानकारी है, कितनी मौत और कितने जो है इंजर्ड हैं? अभी जो है वो 6 लोगों की डेथ जो है वो कंफर्म्ड है। एसपी साहब साथ बता रहे थे। 6 लोगों की डेथ अभी कंफर्म्ड है और 11 लोग जो है वो RH ऊना में रेफ़र किए गए हैं, वो उपचाराधीन हैं, और उनमें से कुछ जो सीरियस हैं उनको अभी इन प्रोसेस है कि उनको PGI जो है वो रेफ़र किया जा रहा है ट्रीटमेंट। सारी की सारी महिलाएं थी? ये तथ्य जो है वो अभी मेरे पास नहीं है। जी धन्यवाद। तो ये बड़ा मामला ये है कि अगर सरकार ने कहा तो अकॉर्डिंग टू डिप्टी कमिश्नर DM मजिस्ट्रेट जो है मजिस्ट्रेट इंक्वायरी भी होगी। पूरे का पूरा आप देखिए किस प्रकार से यहाँ पे पटाखा फैक्ट्री थी, बारूद का ढेर जो है वो बना हुआ था और SP खुद जो है वो यहाँ पे मौका पर जांच कर रहे हैं। ये बड़ा गंभीर मामला है और अभी जैसे SP साहब ने कहा कि इसकी जांच होगी और जांच के बाद जो है वो पता लगाया जाएगा। सभी की सभी महिलाएं जो है वो यहाँ पे काम करती थी। 6 और 7 का आंकड़ा जो है वो बताया जा रहा है जिनकी मौत हो चुकी है, जबकि बाकी अस्पताल में हैं, गंभीर अवस्था में हैं, और कुछ जो गंभीर हैं महिलाएं, श्रमिक, उन्हें आगामी उपचार के लिए PGI चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया है। ऊना जिला की बात करें तो औद्योगिक क्षेत्र है काफ़ी बड़ा और इलीगल तरीके से ये फैक्ट्री पूरी की पूरी काम कर रही थी। इतने कामगार थे यहाँ पे, किसी को कोई जानकारी नहीं, किसी विभाग को कोई भनक नहीं। पंचायत जो स्थानीय ग्राम पंचायत है उसको भी जानकारी नहीं। और बड़ी बात आपको बाहर से दिखाएंगे, बाहर जो एक बिजली का खंबा है, ट्रांसफार्मर है, वहाँ से इलीगली कनेक्शन जो है वो
लिया गया था। काफ़ी यहाँ पे भीड़, श्रमिक उनके परिजन हैं, सुबह काम पर आई थी महिलाएं, और बताया जा रहा था कि यहाँ से इलीगल कनेक्शन जो है, और यहाँ पे ऐसा जो बता रहे हैं इंडस्ट्री एरिया जो है वो नहीं था, खेत है। तो स्थानीय ग्राम पंचायत को भी पता नहीं कि जनाब कितने लोग यहाँ पे काम करने आते थे। उद्योग का जो मालिक है वो फरार हो चुका है, और अभी डीएम से लेकर एसपी तक सभी जांच की बात कर रहे हैं। इलीगल कनेक्शन था यहाँ पे, किसी प्रकार की कोई जो अनुमति थी वो नहीं ली गई थी। तो ये गंभीर मामला है ऊना जिला का, जहाँ पे 7 मौतों का आखिर जिम्मेदार कौन है, किसकी भूमिका तय होगी। क्या कोई यहाँ पे अधिकारी या पुलिस तक जांच करने नहीं आती थी कि आखिर ये जो स्ट्रक्चर हैं इनके अंदर क्या हो रहा है, किस प्रकार से बारूद का ढेर यहाँ पे बनाया गया था। तो अब निश्चित रूप से जांचें होंगी, लेकिन जो यहाँ पे मौतें हुई हैं उनका जिम्मेदार कौन है। आप देखिएगा कितना गंभीर यहाँ पे ब्लास्ट हुआ होगा कि उद्योग के अंदर से जो इलीगल फैक्ट्री थी उसके अंदर से पटाखे वहाँ से बाहर तक बिखरे हुए हैं। इतना जोर का धमाका हुआ कि काफ़ी दूर तक सुनाई दिया गया, और यहाँ तक हर चारों तरफ जो है वो ये पटाखे हैं बिखरे हुए हैं। और उसके बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ आई, निश्चित रूप से काफ़ी देर लगी होगी आने में, और तब तक जो लोग हैं वो मौत का शिकार जो है वो हो चुके थे। और ये गंभीर जो है, अति गंभीर मामला ऊना का है। आखिर सवाल प्रशासन और सरकार पर भी है कि किस प्रकार से इलीगल काम, अवैध काम यहाँ पे चल रहा था। ये बड़ा सवाल जो है देवभूमि हिमाचल में खड़ा हुआ है। इसकी भूमिका, इसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए कि किसकी वजह से अमूल्य जो जानें हैं, जो मजदूर रोजी रोटी के लिए यहाँ आए थे, उनकी मौत का जिम्मेदार आखिर कौन है। पंजाब केसरी टीवी के लिए अपने सहयोगी विशाल शयाल, कैमरा पर्सन विनोद कुमार के साथ मैं सुरेंद्र शर्मा।